अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। अभी इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्त हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे 3 से 4 नुस्खे भी दिए हुए हैं, खुराकें भी दी हुई हैं और साफ़ा वगैरह के भी इसमें बहुत ज़िक्र है और कुछ काम की तजुर्बे की भी बातें हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं तमाम दोस्त हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ घंटी वाला जो बटन शो होगा उसको भी प्रेस कर दें। तो उससे ये होगा कि मेरी जितनी भी अभी आने वाली वीडियो होंगी नेक्स्ट वीक के बाद में चक्री के हवाले से या जितनी भी वीडियो रखूँगा मैं, तो वो खुद ब खुद आपके पास पहुँचेंगी। उसके लिए आपको किसी ढूंढने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी मेरी दोस्तों से गुजारिश है, तो ये इस वीडियो के हवाले से है कि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको आप दबाएं। मुझे 1000 लाइक चाहिए। बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में आ जाएं। बाकी ये मेरी वीडियो है, इसको मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं? उम्मीद है बिल्कुल आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी अरसे के बाद फिर आप लोगों के साथ वीडियो चैट के हवाले से मुलाकात हो रही है। तो उसमें कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से कुछ ऐसे सिलसिला दिसंबर की क्लोजिंग थी हमारी, फिर उसके बाद अभी कल हमारी गुजरी है क्वार्टर एंड, जो है साल का 3 महीने का क्वार्टर होता है, उसमें भी हमारी क्लोजिंग हुई थी। तो उस हवाले से कुछ बिज़ी वगैरह थे। तो अभी आज यूँ समझे पहला दिन कुछ रिलैक्स मिला है। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश में था, तो वीडियो बनाऊं दोस्तों के हवाले से काफ़ी मैसेजेस, फ़ोन, कमेंट्स वीडियो पे यूट्यूब पे बहुत सारे आ रहे थे। तो मैं ख़ुद भी उसमें जो है वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहा था कि अभी टाइमिंग भी आ रही है, सीज़न भी आ रही है और काफ़ी दोस्त जो हैं वो इंतज़ार में भी हैं। स्पेशली नए, पुराने जो हैं उनको तो पता है, वो तो मतलब अपने हवाले से अपने हिसाब से उनका काम चलता रहता है। और वही वाली बात जो पहले मैं सारी वीडियोस में करता आया हूँ, इस दफ़ा भी ज़्यादा तो उसके मैं बात नहीं करूँगा, पर वही वाली बात के जो नए दोस्त हैं वो हजरात हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर फिर भी वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की मौसम और यहाँ जो सिंधी नस्ल तीतर है वो उसकी मुआफ़क़त बहुत होती है, तो वो तीतर अपना काम थोड़ा बहुत कर लेता है। पंजाब के अंदर देसी नस्ल तीतर बेसिकली ठंडे मिजाज का होता है, और जो पुराने हजरात शौकीन हैं, उस्ताद साहिबान हैं, उनके पास तो तकरीबन सिंधी नस्ल तीतर होते हैं। और जो बाकी वहाँ के नए शौकीन, नए हजरात या इतने बड़े ज़्यादा पैसे नहीं भर सकते, तो उनका ज़्यादातर शौक़ और उनका महवर वही देसी तीतरों के ऊपर होता है। और देसी तीतर तबीयतन ठंडे भी होते हैं, मिजाजन ठंडे होते हैं, तो लाजमी उसको मतलब वहाँ के, और पंजाब का मौसम आपको पता है कि सिंध के हवाले से ठंडा है, सिंध में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पंजाब में कम पड़ती है। तो इस हवाले से उन दोस्तों को बड़ी तकलीफ़ें, दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ा था। तो उसके लिए भी मैं ना चाहते हुए भी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मतलब उसमें मेरा बस तो नहीं चलता कि मैं पंजाब में आके उन दोस्तों को कुछ समझाऊँ। उस हवाले से बहरहाल फिर भी जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना है, मेरे हिस्से का जितना मुझसे हो सकेगा फ्यूचर में भी मैं करता रहूँगा। तो उस हवाले से उन दोस्तों से, तो जिन जिन दोस्तों ने सर्दियों में खुराकें दी, मौसम बहार की खुराकें दी, और जिन दोस्तों ने नहीं दी, तो अब तो मौसम बहार का तो टाइम तो चलो गुज़र गया। तो अभी जिन दोस्तों ने दिया है उनके लिए भी, और जिन दोस्तों ने नहीं दिया उनके लिए भी अभी कुछ अब क्या करना है, क्या लाए अमल तय करना है, क्या करना है, उस हवाले से ये व्लॉग, ये वीडियो आज उन दोस्तों की रहनुमाई के लिए है। इसमें आज कुछ चीज़ें मैं आप दोस्तों को गोशगुजार करूँगा, बताऊँगा। उसमें यह है कि जिन दोस्तों ने मौसम बहार की खुराक स्टार्ट की थी, चलाई थी, एक तो वो दोस्त, वो लोग, वो हजरात, और जिन दोस्तों ने नहीं चलाई या नहीं चला सके, या जिन लोगों को पता नहीं था, तो उस हवाले से उन लोगों के लिए है कि अभी वो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी आप अपने तीतर को साफ़ा दे दें। इस साफ़े के ऊपर जो अभी मैं बता रहा हूँ, इस साफ़े के ऊपर मैं पहले वीडियो रख चुका हूँ। ये मस्ती वाला साफ़ा है। अभी इसमें तीतर जो है उसकी जान जिस्म खुल जाएगा और मस्ती में भी आ जाएगा, और अंदर से जो भी भारीपन और हैवीपन, जो चिकनी खुराकें वगैरह हैं, चिकनाहट, वो सारी उसके मैदे से ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके लिए वही मैं पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ
कि एक चाय वाला चम्मच छोटा गुलकंद का, और उसमें एक अदद छोटी इलायची, और उसमें अमलतास ये जो पंसार से मिलती है, इसको अंदर से तोड़ेंगे तो इसके अंदर काले पर्दे निकलते हैं, उसका आधा या आधे से कुछ ज़्यादा पर्दा हो, वो 1 से 1.5 कप पानी में रात को भिगो के रखें, सुबह को वो तीतर को पिलाएं। अगर कोई तीतर कोई तबीयतन मिजाजन ऐसे होते हैं जो उस पानी का रंग थोड़ा ब्राउन स्टाइल हो जाएगा, तो कुछ तीतर या तो खुशबू की वजह से या रंग की वजह से नहीं पीते, तो उन तीतरों को पिलाने के लिए 2 तरीक़ाकार जो हैं वो आप कर सकते हैं। एक, या तो इस पानी को पतला कर दें तो उसका रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक बात, या फिर आप उस तीतर को थोड़ी गर्मी में थोड़ा घुमा के बाहर से चक्कर लगा के या कुछ इस तरीके से लाएं कि उसको थोड़ी गर्मी लगे, प्यास लगे, फिर आप उसको वो पानी दे दें तो वो पी लेगा। तो दोनों तरीक़ों से आप ये पानी उस तीतर को पिला सकते हैं। तो ये पानी आप कम से कम 2 दिन तो लाजमी पिलाएं। अगर तीसरा दिन पिला देते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है। बहरहाल उस्तादों का कहना है कि आप इसको 2 दिन पिलाएं। एक तो ये साफ़ा है, एक तिरपले वाला बड़ा मशहूर ज़माना साफ़ा है, वो भी दे सकते हैं, पर तिरपले वाला साफ़ा आप गर्मियों के बीच में दे दें तो भी सही है, या सर्दियों में भी दे दें तो भी ठीक है। बहरहाल फ़िलहाल अभी के हवाले से ये वाला जो साफ़ा है ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन साफ़ा है। ये आपके तीतर के अंदर से जो भी ऐसी चीज़ें होंगी वो ख़त्म कर देगा उसके मैदे के अंदर से। और कुछ एक आध दोस्तों ने कमेंट्स में पूछा था मुझसे कि हमारे तीतर के पेट से कीड़े निकलते हैं, तो उसमें पुराने उस्ताद हजरात के या पंसारों के उसमें काफ़ी नुस्खे आते हैं जिसमें हीरा हींग या कुछ ऐसी चीज़ें तीतर को खिलाई जाती हैं, पर मैं उस हवाले से ये सलाह सजेशन नहीं दूंगा उन दोस्तों को कि जिनके तीतरों के पेट में कीड़े होते हैं और कीड़े निकलते हैं। उसका सबसे पहला ये है कि आप उनको जब भी मट्टी में नहलाएं, मट्टी में डालें, तो हर दफ़ा मट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश मट्टी निकालें ज़मीन से, और जो चूहों वाली मट्टी होती है उसमें कभी भी आप तीतर को ना डालें, क्योंकि एक 5 से 8 किलो मट्टी का एक ठेला जो है चूहा जब निकालता है तो उसको निकालने में कई दिन लगते हैं। तो ये मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है। अभी कोई मेरी इस बात से मुत्तफिक हो या ना हो वो उसकी मर्ज़ी है, तो वो अपना हक रखता है। बहरहाल ये मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन, मेरा पर्सनल तजर्बा ये है कि चूहों वाली मट्टी को जब चूहे अंदर से निकालते हैं तो लाजमी बात है वो उसी मट्टी के अंदर अपना पेशाब भी करते होंगे, अपना गंद वगैरह भी करते होंगे, और उसके जिस्म से जो बाल होते हैं वो भी उसमें लाजमी झड़ के मट्टी के अंदर चले जाते हैं। अभी अगर हम तीतरों को उसमें डालते हैं तो आपको पता है कि तीतर काफ़ी मिकदार में मट्टी खाता है, यानी उसके जिस्म को भी लगती है, खाता भी है। अब इन दोनों सूरतों में अगर कोई खुदा न खास्ता, अमूमन होता नहीं है, अगर तीतर को कुछ हो जाए तो भी ये साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी ऐसी कोई ख़राब मट्टी उसके पेट में चली जाए या कुछ ऐसी, तो लाजमी बात है उसका असर गलत ही निकलेगा, सही नहीं निकलेगा। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप ज़मीन से खोद के और साफ़ करके, उसमें कोई कंकर वगैरह ना हो, घास फूस का, वो साफ़ करके मट्टी हर दफ़ा नई मट्टी दे दें। इससे सिर्फ इस मट्टी चेंज करने से 80 से 90% आपका तीतर सेट भी हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, और तबीयतन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। एक तो ये बात है। और दूसरी बात कि जिन तीतरों के पेट में कीड़े लगे हुए हैं, अब उनका क्या किया जाए, तो जेंटिल के नाम से एक सिरप आता है, छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। उसके लिए यह है कि आपने 3 से 4 चने जो होते हैं, बिरयानी वगैरह में हम डालते हैं, 3 से 4 चने, 3 मैक्सिमम 3 चने के बराबर भिगोई हुई जो दाल है, हरी मूंग की दाल, वो आप ले लें, उसमें पानी ना हो, वो उसको साफ़ करके खुश्क करके आपने तीतर की प्याली में डाल लें। फिर उसके ऊपर आपने उसके तकरीबन 15 से 20 कतरे इतने मिकदार में डाल लें उस दाल के ऊपर कि वो दाल पूरी उसके अंदर डूब जाए। पर डूबने से ये मुराद नहीं कि मतलब उस दवाई जो है वो ऊपर तैरती रहे, मतलब वो गाढ़ी होती है, दानों के ऊपर चिमट जाए, दाने बिल्कुल नज़र आए। अगर वो तीतर को आप 3 दिन लगातार खिलाते हैं, जिसको बहुत ही ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में पेट के कीड़े हैं, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। तो बहरहाल दोस्तों, ये अभी जो मौसम, अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, इन गर्मियों के अंदर ताज़ा खुराक, मैं यूँ समझें कि आज इस एक ही वीडियो व्लॉग के अंदर 3 से 4 चीज़ें मैं दोस्तों को दे रहा हूँ, तो आप इस अच्छी तरीके से इसको सुने, रिपीट करके सुने, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा
और इंशाल्लाह बहुत दोस्तों को इसका मतलब इसमें तजर्बा भी मिलेगा। और इस दौरान ख़ुराक में बताऊं उससे पहले मैं दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने ये मेरा चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा दें जैसे ही, ताकि मेरी हर दफ़ा आने वाली वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचती रहे। क्योंकि जिन काफ़ी दोस्तों ने मेरी वीडियो तो देखी हुई होती हैं फिर मुझसे राब्ते में आते हैं कि सर आपका चैनल कोई लिंक भेजे, हमें पता नहीं चलता कि आपकी कोई नई वीडियो आई है या नहीं आई। तो ये उन दोस्तों के लिए है। और इस मेरी वीडियो को शेयर भी करते रहें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि ताकि जिस तरह आप शौकीन हजरात की रसाई मेरी इस वीडियो तक है या मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है मेरे तवसत से इस यूट्यूब के, तो आप की तादाद कोई सवों हज़ारों में होगी। पर ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं तीतरों के शौकीन नए हजरात वो लाखों की तादाद में हैं। तो मेरा मकसद यही है, मेरे कहने का मकसद मतलब यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाएं, तो उसमें ये कार खैर है, जज़ाए खैर है। क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता था या नहीं आता, इस वीडियो की मदद से आप लोगों को कुछ अगर तजर्बा मिल रहा है तो बिल्कुल आप ही की तरह कुछ और दोस्त हैं या तजर्बे में आपसे कुछ कम और दोस्त हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। और इस वीडियो को डाउनलोड करके नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिंक में शेयर करें ताकि मेरी फिर वो दोस्त जो हैं दूसरी वीडियो तक भी रसाई हासिल कर सकें। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर देंगे तो उनको वहाँ तक सिर्फ ये एक ही वीडियो पहुँचेगी। अगर लिंक के डायरेक्ट ज़रिए शेयर करेंगे तो उन लोगों तक मेरी बाकी भी वीडियो पहुंचेंगी और उनको भी इसका मतलब जो है वो फ़ायदा भी होगा। और इससे ये होता है कि कर भला तो होवे भला, लाजमी बात है। मैं आप लोगों के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए वीडियो कर रहा हूँ तो लाजमी इसका अजर खुदा मुझे देता है और देता भी है, देगा भी आइंदा भी इंशाल्लाह। तो आप जो लोग हैं, आप दोस्त हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका आपको भी अल्लाह ताला अजर देगा। तो ये दोस्त हैं, ये थी कुछ बातें। तो अभी इस ताज़ा खुराक है, इसकी असल में जो है डेट वो अप्रैल 15 अप्रैल से अगस्त तक, आप अगस्त की एंड तक इस खुराक को चला सकते हैं। और ये खुराक ज़्यादातर वो तीतरों को वो दोस्त चलाएं। इस खुराक को चलाने से पहले कुछ इसकी बातें हैं वो मैं बता दूं कि जो लोग तीतर से अच्छी खासी बुलाई लेते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। जिनके तीतर घर में पड़े रहते हैं वो इसकी या तो मिकदार कम कर लें या रोज़ ना दें। तो ये बेसिकली चक्री के या जो शर्त के मेल के टांग के तीतर होते हैं ये उन लोगों के लिए, उन तीतरों के लिए है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब अगर वो रोज़ या एक दिन छोड़ के या रोज़ देते रहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये इसमें ये है। तो बाकी जो ये खुराक है, ये छोटे जो पट्ठे हैं, पिछले साल के बच्चे थे, इस साल कोई 8वें महीने में होगा, कोई 7वें में, कोई 9वें महीने में है। तो ये उन पट्ठों के लिए नहीं है। अगर देते हैं तो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार दें, इससे ज़्यादा ना दें, तो कंटिन्यूसली ना दें। नहीं तो ये उन पट्ठों को फिर मतलब ये ज़्यादा ताकत वाली खुराक है, उनको मिलती है। जो छोटी उम्र के पट्ठे होते हैं फिर या तो वो बेक मारते हैं, कल्टीबाज हो जाते हैं या डरबाज हो जाते हैं। ये कम दोस्तों को पता है, ये उन दोस्तों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें ताज़ा खुराक है, इसमें यह ऐसी चीज़, ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप ये खुराक चलाते रहें तीतर को, तो तीतर को आप चक्री में या कहीं भी घुमाएंगे तो इंशाल्लाह ये मेरी आजमाई हुई है और मैं चलाता हूँ। पिछले साल पूरा साल में पूरी जो गर्मियों की सीज़न थी मैंने चलाई थी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ था कि मेरा तीतर एक मैंने चक्री में रखा था, तो सुबह से 5-6 बजे तक चक्री में इसने मुँह नहीं खोला था। तो इस खुराक की सबसे बड़ी और मतलब अच्छी वजह ये भी है, इसका पहलू ये भी है। तो इसमें आपने क्या करना है कि भिगोए हुए तकरीबन 8 से 10 घंटे भिगोना लाजमी है। तो भिगोए हुए 2 अदद बादाम और एक छोटी साइज़ का पिस्ता, अगर वो नहीं है बड़ी साइज़ का है तो उसका आधा कर लें। तो एक छोटी साइज़ का पूरा पिस्ता या बड़ी साइज़ का आधा पिस्ता और एक चुटकी 4 मगज़। 4 मगज़ से मुराद 4 मगज़ है। कभी कभी पंसार वाले भाई जो हैं वो ऐसे ही दे देते हैं, मतलब कद्दू का मगज़ या किसी एक ही बीज के उसमें। तो उसमें ये होता है कि मतलब तीतर का वो एक ही किस्म की होती है, वो उसमें कुछ बीज गर्म होते हैं, कुछ कम गर्म होते हैं। अगर गर्म मिजाज वाले बीज उसको मिल गए तो लाजमी बात है खुराक में वो थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी। उससे बेहतर है कि जब भी आप ये चीज़ लें तो पंसार से चेक करके लें। और 4 मगज़ जब भी आप लें
तो उन 4 मगज़ में 2 किस्म आते हैं। एक होते हैं साल 2 साल के रखे हुए, जिनको मैं अपनी परसेप्शन के अंदर एक्सपायर बोलता हूँ, और एक ताज़ा होते हैं। जो ताज़ा होते हैं वो दूध की तरह चमकते हैं, और जो पुराने होते हैं, रखे हुए होते हैं, वो उनमें ऊपर सफ़ेदी नहीं होती, बाकी ऐसे जैसे आपको लगेगा कि इनमें चिकनाहट इनके अंदर पूरी भर चुकी है, या ये तेल में भिगो के लाया है बंदा। तो अगर ऐसे तेल में भिगोए हुए महसूस हों तो वो आपने कभी भी नहीं लेने। बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमकदार हों, सफ़ेद हों दूध की तरह, उनमें सफ़ेदी ज़्यादा तादाद में नज़र आए, तो ये आप ऐसे बीज ले लें। ये 4 मगज़, 1 चुटकी, और मुरब्बा आमला, ये इसकी एक डब्बी ले लें आप। उसके अंदर एक जो गोल गोल दाने होते हैं, उन दानों के अंदर कीनू की तरह जो ऑरेंज होती है, कीनू खाते हम, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसका एक अदद, एक टुकड़ा, वो आपने, वो भी उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे भिगो के रखना है। एक तो वो, और बाकी आपने एक कुछ चीज़ें हैं वो आप भले कितनी 20-20, 30-30 रुपए की मिकदार में लेके उनको आप कूट के पीस के पाउडर बना के रख लें अलग अलग। वो क्या चीज़ें हैं? इसमें छोटी इलायची है, इसमें शीरकस्त है, इसमें मिश्री है, इसमें सौंफ है, तबाशीर है, तो और इसमें वो जो भुने हुए चने, जिनको हम भुगड़े भी बोलते हैं, भुने हुए चने, इनमें एक तो वो ईरानी आते हैं, एक छोटे वाले आते हैं। अगर छोटे वाले जो थोड़े सख्त होते हैं वो मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, नहीं तो ईरानी भी आप चला सकते हैं। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि 2 अदद बादाम, एक आधा बड़े पिस्ते का आधा या छोटी तादाद मतलब मिकदार वाला छोटा पिस्ता हो, चुटकी 4 मगज़, और मुरब्बा आमला का एक टुकड़ा हो, और बाकी इसको फिर इन चारों चीज़ों को मिला के आपने कूटना है। जब ये बिल्कुल कूट के मिक्स होके मावे की तरह बन जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, छोटी इलायची, शीरकस्त, मिश्री, सौंफ, तबाशीर, इन सब की आपने एक एक माचिस की तीली पे उठा के उसके ऊपर, उसके अंदर, उसमें आपने मिक्स करनी है फिर हाथ से। जब बिल्कुल ये चारों पाँचों चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, तो फिर आपने आधी चम्मच या इससे कुछ कम या इतनी मिकदार में आपने ये जो भुने हुए चने, इनका पाउडर जो हो आप पीस के रख दें, वो आपने इसको मिक्स करके उसकी मदद से आपने गोलियां बनानी है। फिर वो तकरीबन यूँ समझिए कि ये इतनी गोलियां हों, वो कि 8 से 10 गोलियां, तो वो आपने इसमें वो तीतर को खिलानी है। 8 से 10 गोलियां, इससे ज़्यादा ना हो, 10-12, 8-10-12, बस इतनी गोलियां मतलब बने आपने, इतने हिसाब से आपने ये उसको देना है। तो बाकी इसमें जो आमले मुरब्बे का जो टुकड़ा है आपने भिगो के रखना है, उसको जब आप खुराक बनाएंगे 2-2.5 घंटे पहले पानी में भिगोना है, फिर उसके बाद आपने कपड़े में डाल के उसको निचोड़ना है। तो निचोड़ के जितना पानी निकल जाए वो पानी फेंक देना है, बाकी जो बचे इसका सामान वो आपने उसको इसके साथ कूटना है, बादाम के साथ और पिस्ते के साथ, 4 मगज़ के साथ। तो ये आपकी खुराक तैयार हो गई। इसको हम बोलते हैं ताज़ा खुराक। ये उस्ताद अमानुल्लाह, उस्ताद मरहूम उस्ताद मनु अमानुल्लाह, ये उनकी खुराकों में से एक बहुत ही ज़ूद असर और बेहतरीन ज़बरदस्त खुराक है। ये मेरी आजमाई हुई खुराक है, और इसको आप इंशाल्लाह कंटिन्यू करें और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। इस खुराक से आपके तीतर के जो है जिस्म बड़ी जान बना के आ जाएगा, और इसकी टांगों में चमक आ जाएगी, आँखों में चमक आ जाएगी। और इस खुराक से ये है कि तीतर की चोंच और नाखून इस तरह चमकेंगे कि ऐसा महसूस होगा कि भाई तेल लगा के इसके तीतर को, चोंच को, नाखूनों को तेल लगा के आया है। तो मतलब ये इस हवाले से इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त खुराक है। ये मैं चलाता हूँ पर्सनली। सर्दियों की खुराकें मैं चेंज करता रहता हूँ, पर इस खुराक को मैंने कभी चेंज नहीं किया। ये उस्ताद अमानुल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। ये उनकी मेहनत, उनकी काविश है जो आज मुझे और पूरे पाकिस्तान के अंदर और मेरी तवज्जुह से इस वीडियो देखने वाले जितने भी मेरे दोस्त भाई हजरात शौकीन हैं, उन तक ये मैंने पहुँचा दी है। जितना मेरा थोड़ा फ़र्ज़ था वो पूरा कर दिया है। तो बस अभी वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह 1-2 वीक के बाद कोई नई ऐसे चक्रियों के हवाले से, मस्ती के पानी या कुछ ऐसी चीज़ें, बुलारी के पानी और कुछ ऐसी और भी हैं दवाइयाँ, मतलब या तो होम्योपैथिक होती हैं या अपने पंसार की हिकमत वाली, तो कुदरती जो नेचुरल हैं कि जिसमें तीतर का साइड इफ़ेक्ट नुकसान ना हो, कि चक्री में सहके ना, मुँह ना खोले, या गर्मी का हिद्दत का दिन को कितना भी घुमाए उसके ऊपर असर ना हो। तो इस हवाले से इंशाल्लाह फिर 1-2 वीक के बाद मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। और मैं जाते हुए एक छोटा सा पैगाम अपने सारे दोस्तों को देना चाहता हूँ। प्लीज़ ये नोट कर लें कि
इस मेरी वीडियो को देखते हुए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और इसमें मुझे इस दफ़ा कम से कम 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो को। तो अगर मेरी इस वीडियो को जो आखिर तक देख रहे हैं दोस्त, तो वो उनको इस वीडियो की लाइक में जाके लाइक के बटन को दबाएं। 1000 लाइक मुझे ज़रूर चाहिए इस हवाले से। तो और इस मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे नए शौकीन, नए दोस्त, नए हजरात तक ये मेरी वीडियो पहुँचे। तो इंशाल्लाह 1-2 वीक के बाद फिर हाजिर होंगे चक्री और मुकाबले, और जिन दोस्त जो घर में रखते हैं स्पेशली उन दोस्तों के लिए भी कुछ मैं चीज़ें लाऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।